कर्नाटक विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने देर रात अपना इस्तीफा राज्यपाल थावरचंद गहलोत को सौंप दिया। इसी के साथ पूरे मंत्रिमंडल का भी इस्तीफा हो गया है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 65 सीटें मिली हैं। राज्यपाल को इस्तीफा देने के बाद मीडिया के सामने कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई ने इस बात को खुलेआम स्वीकार किया कि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित कर्मचारियों की मांगों को नजरअंदाज करना हमारी बहुत बड़ी भूल थी। बोम्मई ने स्वीकार किया कि पार्टी को इस बात का अंदाजा था कि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित कर्मचारियों की वजह से हमें कुछ सीटों का नुकसान हो सकता है, लेकिन इस बात का अंदाजा पार्टी को बिल्कुल भी नहीं था कि यह आंदोलित कर्मचारी हमें सत्ता से दूर कर देंगे। बोम्मई इस दौरान भावुक भी नजर आए और कहा कि हमने कर्मचारियों की मांगों को लेकर के पार्टी आला कमान से बात की थी। पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर कर्मचारियों की मांगों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। इस बात की जानकारी हमने पार्टी आला कमान को दी थी और साथ ही उन्होंने हिमाचल प्रदेश के पूर्व सीएम जयराम ठाकुर का भी हवाला दिया था कि उन्होंने माना था कि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित कर्मचारियों की बदौलत हमें राज्य में हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन उस समय पार्टी आला कमान ने कहा था कि इस मामले पर बाद में विचार किया जाएगा, लेकिन अब काफी देर हो चुकी है। हालांकि मैंने पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर समाधान निकालने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन उसके बाद इस मामले पर कोई भी समाधान नहीं निकल पाया और आज कर्मचारियों की बदौलत हमें सत्ता से बाहर होना पड़ रहा है। आपको बता दें कि पहले से ही इस बात का दावा किया जाता रहा था कि कर्नाटक में पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित कर्मचारियों की बदौलत बीजेपी को बड़ी हार का सामना करना पड़ सकता है। इसके खुले तौर पर संकेत भी दिखाई दे रहे थे, लेकिन उस समय बीजेपी ने इस बात को बेहद हल्के में लिया और कर्मचारियों ने अंत में बड़ा गेम खेल दिया। अब माना जा रहा है कि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर अगर बीजेपी कोई समाधान नहीं निकालती है तो आगामी राज्यों के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी को हार का सामना करना पड़ेगा। इतना ही नहीं, हो सकता है कि कर्मचारियों के इसी आंदोलन की बदौलत आगामी लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी को हार का सामना करना पड़ जाए। केंद्र स्टाफ साइड राष्ट्रीय परिषद के सचिव, नेशनल ज्वाइंट काउंसिल ऑफ एक्शन के संयोजक शिव गोपाल मिश्रा कहते हैं कि देखिए, कर्नाटक के रिजल्ट से बड़ा संदेश मिला है। अब देखने वाली बात यह होगी कि 2024 में पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर देश के 10 करोड़ सरकारी बाबुओं के कुनबे की नाराजगी कौन मोल लेगा। हमने ये आंकड़ा केंद्र सरकार को दे दिया है। साथ ही ये भी बता दिया कि जो पुरानी पेंशन की बहाली करेगा वही देश पर राज करेगा। शिव गोपाल मिश्रा ने एक मीडिया चैनल से बातचीत में कहा कि पुरानी पेंशन की बहाली के लिए नेशनल ज्वाइंट काउंसिल ऑफ एक्शन द्वारा एक्शन प्लान तैयार कर लिया गया है। केंद्र एवं राज्य सरकारों के कर्मचारी इस प्लान को आगे बढ़ा रहे हैं। विरोध प्रदर्शन के कई चरण पूरे हो चुके हैं। देश के विभिन्न हिस्सों में 8 जुलाई को सरकारी कर्मचारी नई दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंचेंगे। सभी राज्यों की राजधानियों में प्रदर्शन होंगे। मानसून सत्र में संसद से बाहर विशाल प्रदर्शन किया जाएगा। इसके बाद